समीर की पूरे शहर में पूरी धाक थी। जब से वह विधायक बना था, आम लोग उसे बहुत इज्जत देते थे। पर मंत्री आलोक मन ही मन उससे रंजिश रखता था, क्योंकि उसकी ऊपरी कमाई के रास्ते जो बंद हो गए थे। वह समीर को सबक सिखाना चाहता था। 25 साल का समीर गोरे लंबे कद का जवान लड़का था। उसके पापा सोमदेव बैंक अधिकारी के पद से रिटायर हुए थे, जबकि मम्मी शशि एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। समीर के पापा चाहते थे कि उनका बेटा सेना में भर्ती होकर लगन व मेहनत से अपना मुकाम हासिल करे, पर उसकी मम्मी चाहती थी कि वह उनकी नज़रों के सामने रहे। समीर ने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए यही रहेगा और मंत्री बन देश की सेवा करेगा। और जहाँ कहीं भी उसे भ्रष्टाचार की गंध मिलेगी, उसको मिटा देने के लिए जी जान लगा देगा। समीर अपनी मेहनत से जल्द ही अपनी ही एरिया बिल्लापुर का विधायक बन चुका था, जहाँ पर आलोक सालों से विधायक था। समीर की नज़रों ने भाप लिया था कि शहर में सब ठीक नहीं है। समीर जब भी अपनी गाड़ी में शहर का चक्कर लगाता, तो सभी दुकानदारों से कहता कि वे लोग बेखौफ होकर काम धंधा करें। वे न तो पुलिस के खौफ से डरे और न ही उनकी सेवा करें। एक दिन समीर गाड़ी से कहीं जा रहा था। उसने देखा कि एक आदमी उसकी गाड़ी देखकर अपनी कार को बेतहाशा दौड़ाने लगा था। समीर ने उस कार का पीछा करवाया और कार को ओवरटेक करके एक जगह पर रोक लिया। समीर ने कार में बैठे दो लोगों को तभी पुलिस के हवाले किया और एक लड़की को कार के अंदर से महफूज बाहर निकाल लिया। दरअसल दोनों लोग विजय और निर्मल थे, जो कॉलेज में पढ़ने वाली संगीता को उस समय अगवा करके ले गए थे, जब वह बारिश से बचने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी घर जाने वाली बस का इंतजार कर रही थी। निर्मल संगीता को जानता था और उसने कहा था कि वह भी उस ओर ही जा रहा है, इसलिए वह उसे उसके घर छोड़ देगा। संगीता ने उन पर यकीन कर लिया, पर थोड़ी देर बाद वे गाड़ी को जंगली रास्ते वाली सड़क पर ले जा रहे थे। उसने गुस्से से पूछा था कि वह गाड़ी कहाँ ले जा रहा है, तो उसके गाल पर विजय ने जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा था, तू चुपचाप गाड़ी में बैठी रह, नहीं तो इस चाकू से तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब निर्मल ने विजय से कहा था कि आज तो मजा आ गया, मैं कब से इससे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछ रहा था, पर यह मानी नहीं। अब तो इसके पास कोई रास्ता नहीं। अब देखता हूँ कैसे ना कहेगी, जब किसी और के पास जाने लायक ही नहीं बचेगी। पर समीर के अचानक पीछा करने से उसका पूरा प्लान खराब हो गया था और अब वो जेल के अंदर थी। संगीता की दास्तान सुनकर समीर ने उसे दुनिया की ऊंच नीच समझाई और अपनी गाड़ी में उसे उसके घर तक छोड़ आया। संगीता आलोक जी की ही बेटी थी। संगीता को समीर जब घर छोड़ने गया, तो संगीता की माँ चंदा ने समीर का धन्यवाद किया और उनसे गुजारिश की कि वो आलोक को कुछ ना बताए, वो खामखा परेशान हो जाएंगे। अब सिर्फ आलोक की पत्नी चंदा ही इस बात को जानती थी कि उनकी बेटी संगीता को बलात्कारियों के चंगुल से समीर ने बचाया था। जल्द ही मुख्यमंत्री जिगर का बिल्लापुर आना हुआ। उसने अपने सभी लोगों को निर्देश दिया था कि वे अपना काम अच्छे से करें, ताकि आम लोगों की शिकायतों की सही ढंग से जांच हो सके। थोड़ी देर के बाद मंत्री आलोक ने मंत्री जी के कैबिन में दाखिल होते ही प्रणाम किया, फिर प्लेट में काजू बर्फी व चाय सर्व करवाई। जिगर चाय व बर्फी देखकर खुश होते हुए कहने लगा, वाह मंत्री जी वाह, बड़े मौके पर चाय लाए हो। इस समय मुझे चाय की तलब लग रही थी। मंत्री जी, शहर के हालात अच्छे हैं ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? जिगर ने चाय पीते हुए पूछा। सर, वैसे तो इस शहर में सब कुछ अच्छा है, पर समीर की वजह से यहाँ पार्टी फल फूल नहीं रही है। मंत्री आलोक ने नमक मिर्च लगाते हुए समीर के खिलाफ मुख्यमंत्री को उकसाने की कोशिश की। जिगर ने मंत्री जी से पूछा, इस समय वह कहाँ है? सर, इस समय तो वो अन्य छोटे नेताओं से मंत्रणा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वह नेताओं से अच्छी बनाकर रखता है और पार्टी फंड में अच्छी कमाई कराता होगा। मुख्यमंत्री जिगर ने मंत्री आलोक से पूछा। नहीं सर, वह तो पुश्तैनी अमीर है और ईमानदारी तो उसकी रग रग में बसी है। भ्रष्टाचारियों की तो वह खूब खबर लेता है। कोई कितनी भी तगड़ी सिफारिश वाला क्यों न हो, वह जरा भी नहीं डरता। इतना सुनकर जिगर ने कहा, यह आदमी तो बड़ा दिलचस्प लगता है। नहीं सर, यह समीर अपने से ऊपर किसी को कुछ नहीं समझता है। कई बार तो ऐसा लगता है
कि या तो इसको पार्टी से निकाल दिया जाए या हम दूसरे प्रदेश के मंत्री बन जाए। मंत्री आलोक ने रोनी सूरत बनाते हुए मुख्यमंत्री से कहा, अच्छा तो यह बात है, आज उसको यहाँ आने दो, फिर उसे बताऊंगा कि यहाँ किसकी चलती है, उसकी या मेरी। तभी समीर की मीटिंग खत्म हुई और वो मुख्यमंत्री से मिलने आया। समीर ने मुख्यमंत्री जिगर और मंत्री आलोक को प्रणाम किया। मंत्री आलोक प्रणाम कर बाहर चला गया। आज कितना फायदा किया पार्टी का? जिगर ने समीर से पूछा। सर, मैं अपने फर्ज को अंजाम देना जानता हूँ। ऊपर की कमाई करना मेरे जमीर में शामिल नहीं है, समीर ने कहा। मुख्यमंत्री ने उसे झिड़कते हुए कहा, यह राजनीति है। इसमें ज्यादा ईमानदारी रखकर काम करोगे तो कभी न कभी तुम्हारे गरीबान पर कोई हाथ डालकर तुम्हें सलाखों तक पहुंचा देगा। अभी तुम जवान हो, संभल जाओ। सर, फर्ज निभाते निभाते अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं, समीर ने जिगर से कहा। अच्छा अच्छा, तुम्हारे ये प्रवचन सुनने के लिए मैंने तुम्हें विधायक नहीं बनाया था, जिगर की आवाज में तल्खी उभर आई थी। दरवाजे की ओट में आलोक खड़ा होकर यह सब बातें सुन रहा था। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। समीर के बाहर जाते ही आलोक मुख्यमंत्री से कहने लगा, सर, छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। आपने समीर को उसकी औकात बता दी। मैं आपकी इस एरिया के बड़े लोगों से और अन्य नेताओं से मीटिंग कराता हूँ। आप स्वयं ही सबसे बात कर लेना। समीर के जैसे एक दो और आ गए तो पार्टी डूब जाएगी। हाँ, यह ठीक रहेगा, मुख्यमंत्री ने आलोक से कहा। अगले दिन जिगर के जहन में रह रह कर यह बात कौंध रही थी कि अगर समय रहते समीर के पर नहीं कतरे गए तो वह उन सब की राह में रोड़ा बन जाएगा। अभी जिगर अपने ही ख्यालों में डूबा था कि आलोक वहां आ गया। आलोक ने जिगर से पूछा कि क्या बात है सर, आज कुछ परेशान हैं? जिगर ने अपनी मन की बात बताई तो आलोक ने कहा, सर आप कहें तो मेरे पास एक योजना है। तब आलोक ने अपनी योजना बताई तो जिगर ने हामी भर दी। मुख्यमंत्री जिगर अगले दिन शहर से जा चुके थे। समीर अपने कार्यालय में काम कर रहा था। तभी एक महिला, टीना, आई। टीना देखने में काफी खूबसूरत थी। टीना ने समीर को कहा, सर मैं आपके प्रदेश में कंपनी खोलना चाहती हूँ जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और आपका प्रदेश दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। आप कहे तो आज शाम को खाने पर मिलते हैं। मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में सब बता भी दूंगी। दरअसल मैं यहाँ किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। समीर ने उसे कहा, ठीक है, ऐसी बात है तो शाम को खाने पर मुलाकात होती है। टीना समीर का शुक्रिया अदा कर चली जाती है। उसी शाम टीना और समीर मिलते हैं। टीना कहती है, पहले खाना खा लेते हैं, मुझे काफी भूख लग रही है, फिर आराम से काम कर लेंगे। समीर मान जाता है। दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी समीर टीना से पूछता है, और बताओ अपनी कंपनी के बारे में, कैसे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा? तभी समीर को चक्कर आने लगते हैं और उसकी मदहोश आंखों में अब न जाने कितनी टीना तैर रही थी। ऐन मौके पर आलोक वहां पहुंचा। टीना और आलोक समीर को कमरे में ले जाते हैं। फिर टीना ने अपने कपड़े फाड़े और जानबूझकर समीर की बगल में लेट गई। आलोक ने उनके फोटो खींचे। वहां पर शराब की दो बोतलें भी रख दी गई थी। कुछ शराब समीर के मुंह में भी उड़ेल दी थी। आलोक ने तुरंत अपने गुप्त सूत्रों से मीडिया बुलाई और वहां छापा पड़वा दिया। समीर की इज्जत सरेआम टीवी पर उछली। अगले दिन जब समीर को होश आया तो अब सारा माजरा उसकी समझ में अच्छी तरह आ गया था, पर सारे सबूत उसके खिलाफ थे। अगले दिन अखबारों में खबर छपी थी कि साफ दिखने वाला विधायक कैसे बेशर्मी करता सरेआम पकड़ा गया। आलोक अपने घर पर बैठा टीवी देख रहा था और जिगर को बता रहा था कि सर, रास्ते का कांटा निकल गया है, अब आप और हम चैन की सांस ले सकते हैं। आलोक की पत्नी चंदा ने ये सब बातें सुन ली और अपनी पति से कहा, तुमने ये क्या किया? तुम्हें मालूम भी है वो कितना अच्छा आदमी है? आलोक ने कहा, चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तब चंदा ने सब कुछ अपने पति को बताया। उस वक्त उसने मेरी बेटी को बचाया था। तब यह बात सिर्फ मुझे, मेरी बेटी व उसे ही मालूम थी। अगर वह मेरी बेटी को उन वहशी दरिंदों से न बचाता तो न जाने क्या होता और हमें कितनी बदनामी झेलनी पड़ती। आज हमारी बेटी शादी के बाद बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही है। आलोक को यह सब सुनकर बहुत पछतावा हुआ और उसने समीर से माफी मांगी और सबके सामने अपने गुनाह को कबूल किया।